मुल्क में फिस्ताई अनासर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली, मजलूमों के लिए लड़ने वाली एक ऐसी खातून है, आयरन लेडी है, जिससे मैं आपको मुतारिफ़ करा रहा हूँ। पूरा मुल्क उनको जानता है। ख़ास तौर से जो गुजरात के जो फसादात हुए थे, उनका उसमें खासा रोल रहा है, वहाँ मजलूमों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में। उसके पादाश में उन्हें जो है हुक्मरानों ने जेल में भी डालने की कोशिश की। उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। जेल में उन्होंने काफ़ी अर्सा गुजारा और सुप्रीम कोर्ट से जो है उन्हें उस केस के हवाले से ज़मानत भी मिली है। आइए उनसे मिलते हैं। तीस्ता सेतलवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खैर मकदम है सालार के लिए। इस वक्त जो मुल्क में हालात है, जो कुछ भी हो रहा है, आप मुसलसल काम कर रही है इसके खिलाफ जो है, तो इसको किस तरह से देख रही हैं आप? क्या हो रहा है कि 4 जून के बाद ये उम्मीद लगाई गई थी कि ये क़ुव्वतें कमज़ोर होगी? देखिए, एक तरह से हमारे देश में जो एक तरह का बहुसंख्यक फासीवाद जो बढ़ते जा रहा था और पूरे हमारे संसाधन पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था और एक हद तक कर भी चुका था, उसको ये इलेक्शन में एक थोड़ा सा ब्रेक लगा। नहीं, रुकावट ज़रूर लगी है। एक हमारे पास कम से कम सांसद में मजबूत विपक्ष आया है और जनता आवाम की सपोर्ट की वजह से ये विपक्ष को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है मुद्दे उठाने का। बस उम्मीद ये है कि ये विपक्ष जिम्मेदारी से एक साथ रहे और छोटी मोटी बातों पे अलग न हो। ये एक बात। दूसरी बात, इलेक्शन रिजल्ट के बाद 4 जून के बाद जो एक बदलाव की भावना अपनाते हुए यही हुक्मरान जो वापस तीसरी बार सरकार में कमजोर नंबर से, मगर फिर भी वही सरकार बैठी है, जो हिंदुत्व फासीवाद सरकार है, जिस तरह उन्होंने मजलूमों पे, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलितों पे एक तरह के बदलाव की बहिना से हिंसा बरसी है, चाहे वो बुलडोजर के जरिए हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो और ये गौरक्षक का आतंकवाद हो, उससे दिखाई देता है कि राजनीतिक जवाब इनके खिलाफ करना विपक्ष की अभी भी जिम्मेदारी बाकी है, रहती है और उनको करना पड़ेगा। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये दबाव और चुनौती विपक्ष को समझाएं। तो लेकिन एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात की जाती है, लेकिन जो कुछ भी वाक़यात होते हैं उस पर खामोश यानी साइलेंस रहते हैं बिल्कुल। जो एक डर खौफ लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम उनका वोट खो देंगे, तो ये कब तक चलेगा? तो आपके मोहब्बत की दुकान बोलने से कोई थोड़ी होने लगे जबानी तौर पर। एक तरह से आप देखिए तो ये बार बार ये कहना कि मोहब्बत की दुकान खुली है, ये देश मोहब्बत गांधी का है, अंबेडकर का है, साहू महाराज का है, मौलाना आजाद का है, ये जरूरी है, एक पॉजिटिव असर्शन जरूरी है, मैं मानती हूँ, मगर साथ साथ सब सरासर हिंसक नाइंसाफी हो तब आवाज उठाना, नाम लेके आवाज उठाना, ताकि वो इस तरह की टेंडेंसी रुके और कम से कम सरकार को के ऊपर भी दबाव बैठे कि आपने जिसको पाल के रखा है, जिसको एक इम्यूनिटी दे रखी है, जो आपके खाकी शॉर्ट्स वाले, गौरक्षक वाले जो इस तरह का खूनी हिंसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो खड़ा रहे, नफरत की जबान के खिलाफ भी खड़ा रहे। ये उम्मीद भी हम रखते हैं और ये दबाव भी हम डालेंगे। आप आसाम में बहुत काम कर रही हैं, वहाँ जिस तरह से लोगों की सिटीजनशिप गई है और भी उस तरह अलग अलग मजालिम हो रहे। कल का वाक़या है गुवाहाटी में, इलेक्शन के दौरान पुलिस ने धड़ल्ले से फायरिंग करके 2 गोलियां मारी, 2 नौजवान मारे गए। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो आसाम की जो सूरत हाल क्या कहेंगे? 28 लोगों को पिछले दिनों डिटेंशन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी संस्था जो है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, 2017 से लेकर लगातार हमारी पूरी कम से 35 मेंबर की टीम पैरालीगल और लीगल वर्क दिन ब दिन परिवारों के साथ आसाम में 19 जिलों में कर रही है और मैं उनको सलाम करती हूँ, हमारे टीम को, जो मल्टी एथनिक टीम है, कल्चर मतलब डाइवर्स टीम है, और उनका ये काम रहता है कि जो भी परिवार जिसको एक खतरा है कि इस तरह की आसाम बॉर्डर पुलिस की या डी वोटर की नोटिस आएंगी, उनको उनका पैरालीगल मदद करना, लीगल मदद करना। गए साल में हमारी संस्था के कानूनी सहाय की वजह से 18 लोगों को फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने
भारतीय डिक्लेयर कर दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। इसके पहले क्या होता था कि लगातार फॉरेनर ट्राइब्यूनल इनको फॉरेनर डिक्लेयर करते थे, फिर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता। हमने सोचा स्ट्रेटेजी के मुताबिक 4-5 साल काम करने के बाद कि हमें निचले स्तर पे काम करना है ताकि वहीं के वहीं जूरिस्प्रूडेंस बदले। और ये हमारी टीम की कामयाबी है कि 18 लोगों को 2023 में हमने फॉरेनर ट्राइब्यूनल के जरिए ही डिक्लेयर करवाया। मगर जैसे हमारा काम बढ़ता है तो हुकूमत का भी अटैक बढ़ता है। और अभी उन्होंने ये नया एक तरीका अपनाया है कि 28 लोगों को बिना कारण अपने परिवार से छीनकर आपने डिटेंशन कैंप में भेज दिया। उसी को लेकर अब हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन डालने वाले हैं अगले 15 दिन में। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप जो है चैनलों पर जो नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ भी काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए, किस तरह से करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, ये हमारा बम्बई जो हिंसा हुआ बाबरी मस्जिद गिराने के बाद 92-93 के बाद, तब से हमारा ये तजुर्बा है कि नफरत भरी ज़बान और नफरत भरी लेख हादसे से पहले एक माहौल बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एक तबके के खिलाफ हिंसा करना आसान हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी साइलेंट हो जाती है। तो इसीलिए हमारा ये तजुर्बे को लेकर हमारी टीम बहुत बारीकी से व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियोस, टेलीविजन, ये जो सब सोशल मीडिया आता है उसके ऊपर जहाँ जहाँ हम लोग नफरत पाते हैं, देखते हैं, उसके खिलाफ हम एक्स पे कंप्लेन करते हैं, जो फॉर्मली ट्विटर था, फेसबुक पे कंप्लेन करते हैं, एनबीडीएस से चैनल को लेकर कंप्लेन करते हैं, मिनिस्ट्री को कंप्लेन करते हैं और पुलिस को कंप्लेन। ये 5 अलग अलग फोरम्स को हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने के बाद हमें 80-85% हमें सफलता मिलती है। दिक्कत ये होती है, जैसे मैंने कहा अभी आज तकरीर में, अनहद के ये प्रोग्राम में, कि करते करते कार्रवाई करते करते साल 1.5 साल निकल जाता है क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है। तब तक वो जो घिनौना गंदा जो कंटेंट है उसको 7-8-5-6 लाख लोग देख चुके हैं। तो मानसिक डैमेज हो चुका होता है। तो अभी हम बार बार कहते हैं लोगों को कि ये संस्थाओं को कि आप जल्दी सुनवाई कीजिए। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थी तीसरा सेटलवाल साहिबा, जो जर्नलिस्ट भी है और मशहूर कारकुन भी है। ये जो तफसीलात बता रही थी, मुल्क में जो माहौल बना हुआ है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, क्या क्या काम करना चाहिए। ख़ासतौर से आसाम के हवाले से बता रही थी कि आसाम में जो तकरीबन 20 लाख लोगों को जो है मुश्तबा शहरी करार दिया गया है। NRC की जो लिस्ट बनी थी लास्ट में जो है उसमें 1/3 के करीब जो है मुसलमान भी है। तो उनके जो केसेस है ये इनकी तंजीम जो है तो लड़ रही है और कहा कि अब उन्होंने जो है निचले लेवल से, यानी जो ट्रायल कोर्ट है वहीं से जो है इन केसेस की जो है ये जो है पैरवी कर रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। और ये जो नफ़रत का माहौल फैलाया जाता है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर इसके तदारुक करने के लिए ये 5 प्लेटफॉर्म पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है इनकी तंजीम जो है। तो सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क में जो है बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन वो खुशाइन बात यह है कि बहुत सी तंजीमें, कारकुन इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल सरगर्म अमल है और उम्मीद है कि इस मुल्क में फिर से अमन का माहौल कायम होगा। कैमरा मैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।